हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज का ही मॉडल पेपर भाई 43वां आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले टोटल आपके 42 मॉडल पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर दोस्तों आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना। बिल्कुल दोस्तों, एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किए गए मॉडल पेपर है जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का हम 360 डिग्री के एंगल से एकदम दोस्तों फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों करने वाले हैं, जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको दोस्तों हूबहू देखने को मिलेगा। एक गारंटी है दोस्तों अपनी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर 43 का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही प्रश्न भाई बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है जी, जय सिंह नीरज, रामोतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह है दोस्तों सावंत सिंह। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामोतार अग्रवाल दोस्तों मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जय सिंह नीरज की, तो जय सिंह नीरज दोस्तों यहां पे नोट करना, डाणी का आदमी। डाणी का आदमी किसकी रचना है, जय सिंह नीरज की रचना है डाणी का आदमी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों इसी नाम से मिलता जुलता एक नाम और है, जय सिंह सूरी। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जय सिंह सूरी दोस्तों, जय सिंह सूरी, इसकी कौन सी रचना है, इसकी एक रचना है दोस्तों हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन ये भी दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछी गई रचना है। हमीर मदमर्दन किसकी रचना है, तो जय सिंह सूरी की रचना है। और डाणी का आदमी जय सिंह नीरज की रचना है। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं यहां पर सावंत सिंह की। सावंत सिंह दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला जो शैली था उसका संरक्षक कहा जाता है सावंत सिंह को। इसको नागरी दास के नाम से जाना जाता है, नागरी दास के नाम से जाना जाता है। और इसकी दोस्तों एक फेमस रचना है नागर समुच्चय। वेरी इंपॉर्टेंट है, नागर समुच्चय दोस्तों किसकी रचना है, तो दोस्तों इस नागरी दास या दोस्तों सावंत सिंह की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ शैली का जो सवर्ण काल कहा जाता है इसी के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों सावंत सिंह की मैं थोड़ी सी बात और करूं तो इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी। इसकी मृत्यु दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी मृत्यु दोस्तों वृंदावन में हुई थी। वृंदावन में दोस्तों सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, एक किशनगढ़ शैली का संरक्षक कहा जाता है, किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल इसी के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, महाराजा भक्त सिंह की दोस्तों कोई रचना नहीं है। दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है, रामोतार अग्रवाल की रचना, मारवाड़ म्यूरल्स, जय सिंह नीरज, डाणी का आदमी, जय सिंह सूरी, हमीर मदमर्दन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सावंत सिंह पूछे तो नागर समुच्चय। दोस्तों आइए आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे नोट करना, रमजोल। रमजोल जो आभूषण है वो मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। मतलब दोस्तों रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाने वाला आभूषण है, कमर पर, नाक में या पैर में या दोस्तों अंगुली में। रमजोल आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो दोस्तों ये पैर का आभूषण है। उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पैर से संबंधित कौन कौन से आभूषण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैं कुछ इंपोर्टेंट आभूषण आपको बता रहा हूं। पैर के आभूषण दोस्तों यहां पे नोट करना, पैर के आभूषण बता रहा हूं तो यहां पे नोट करना, नुपुर। नुपुर पैर का आभूषण है। नेवरी भी पैर का आभूषण है। नेवरी और नुपुर ये दोनों दोस्तों पैर के आभूषण है। अगर आपको नौगरी पूछ ले, नौगरी किसका आभूषण है, नौगरी, तो नौगरी दोस्तों हाथ का आभूषण है। इसमें आप दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, नौगरी हाथ का आभूषण है, नुपुर और नेवरी पैर का आभूषण है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों पैर के आभूषण, लच्छा। लच्छा भी पैर का आभूषण है। तेदड़ ये भी पैर का आभूषण है। तोड़ियो ये भी दोस्तों पैर का आभूषण ही है। इसके अलावा दोस्तों मक्कियो, मक्कियो ये भी पैर का आभूषण है। और दोस्तों कंकणी, सिंजनी और पेंजनी, कंकणी, सिंजनी और पेंजनी, पेंजनी ये सभी दोस्तों पैर के आभूषण है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैर की अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, तो 2 आभूषण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों एक तो है हमारा फोलरी, एक तो है फोलरी और एक दोस्तों गोर। ये दोनों आभूषण पैर की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, अगर मैं कमर के आभूषण की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आभूषण जो बार बार रिपीट होता है, कंदोरा।
कमर का आभूषण दोस्तों कंदोरा, इस बात का ध्यान रखना। कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर पर। इंपॉर्टेंट आभूषण है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा देखिए मैं नाक के प्रमुख आभूषणों की दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। नाक के 4 आभूषण दोस्तों आपको याद रखने हैं। एक तो दोस्तों याद रखना है बुलाक, एक दोस्तों याद रखना है बेसर, एक दोस्तों याद रखना है चौंप, और एक आपको याद रखना है बावरियो। ये दोस्तों नाक के आभूषण है। रट लेना दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट हम दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। 42 मॉडल पेपर्स दोस्तों पशु परीक्षा के लिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। विद्यार्थी हित में दोस्तों हमारी कोचिंग संस्था बिल्कुल दोस्तों एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपके लिए कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। आई होप दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मिणी जो दोस्तों रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज राठौड़ कौन था दोस्तों? तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, जो बीकानेर का राय सिंह था ना, बीकानेर का राय सिंह, बीकानेर के महाराजा राय सिंह, इसका छोटा भाई था दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके द्वारा रचित एक रचना है वेली कृष्ण रुक्मिणी। ये दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल में, डिंगल में, मारवाड़ी में दोस्तों, संस्कृत भाषा में। गलती से मारवाड़ी मत कर देना आप राठौड़ समझ के। ये दोस्तों डिंगल भाषा में लिखी गई है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है वो दोस्तों किस दुर्ग में इसकी रचना की गई? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, गागरोन के दुर्ग में। गागरोन के दुर्ग में दोस्तों इस ग्रंथ की रचना की गई है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इस ग्रंथ को दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ को दोस्तों एक कवि है दुर्सा आडा, दुर्सा आडा, दुर्सा आडा ने दोस्तों इसको 5वां वेद कहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ को 5वां वेद किसने कहा है, तो दोस्तों कवि दुर्सा आडा ने कहा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिंगल भाषा में लिखी गई है। और कवि दुर्सा आडा की फेमस 2 रचनाएं दोस्तों, ये भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, सरसरी नजर से दोस्तों याद रख लेना। एक तो दोस्तों किरतार बावणी, किरतार बावणी, किरतार बावणी के रचयिता कौन है? कवि दुर्सा आडा। एक दोस्तों इसकी रचना है विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री और किरतार बावणी, इन दोनों की रचयिता कौन है दोस्तों? कवि दुर्सा आडा है। और कवि दुर्सा आडा ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित इस रचना को क्या कहा है दोस्तों? 5वां वेद का है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। गागरोन के किले में दोस्तों इसका निर्माण किया गया है दोस्तों, ये रचना रची गई थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? गीदड़ नृत्य दोस्तों राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? मारवाड़ से, शेखावाटी से, ढूंढाड़ से, दोस्तों वागड़ से। गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी का फेमस नृत्य है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शेखावाटी का दोस्तों और कौन कौन से नृत्य है जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों कच्ची घोड़ी, आपको याद करना है। कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य है? शेखावाटी का नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों चंग नृत्य है, शेखावाटी का नृत्य है। डफ नृत्य भी शेखावाटी का है। और गीदड़ नृत्य भी दोस्तों शेखावाटी का है। और ये सभी नृत्य दोस्तों यहाँ पे नोट करना किस श्रेणी के नृत्य है? व्यावसायिक श्रेणी के नृत्य है। व्यावसायिक श्रेणी के नृत्य दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, किसी धार्मिक नृत्य नहीं है। एक कच्ची घोड़ी, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य दोस्तों धार्मिक नृत्य नहीं है, ये व्यावसायिक श्रेणी के नृत्य। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले जो शेखावाटी ख्याल होता है ना, शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको 2 नाम याद रखना है। एक तो दूलिया राणा, दूलिया राणा, ठीक है। और एक दोस्तों आपको याद करना है नानू राम, नानू राम। ये दोनों व्यक्ति दोस्तों शेखावाटी ख्याल के क्या है? मुख्य प्रवर्तक के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना कच्ची घोड़ी शेखावाटी का नृत्य है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों?
ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या दोस्तों जोधपुर। देखिए क्वेश्चन देखने में दोस्तों आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, ये जोधपुर में स्थित है, लेकिन दोस्तों इसकी जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है ना वो बहुत ही गजब का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर और ओसिया के ये जो जैन मंदिर है जोधपुर में स्थित है, और कौन कौन से जैन मंदिर है ओसिया में दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों नोट करना, ओसिया के हरिहर मंदिर, ओसिया के हरिहर मंदिर, ठीक है। इसके अलावा ओसिया के सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, इसके अलावा ओसिया का सचिया माता का मंदिर, सचिया माता का मंदिर दोस्तों, और ओसिया के जैन मंदिर, ये सभी दोस्तों गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है। कौन से प्रतिहार कालीन शैली के? गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, सचिया माता का मंदिर और दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर, ये सभी दोस्तों कहां पर स्थित है? ओसिया जोधपुर में स्थित है, और ये गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर स्थित है। आई होप दोस्तों आपके एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, दादू पंथ का साहित्य दोस्तों किस भाषा में संग्रहित है? देखिए दादू पंथ का साहित्य, इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों इतना गजब तरीके से दोस्तों आपको समझाऊंगा कि जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी, तो देखिए ढूंढाड़ी भाषा में दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों बात हो रही है दादू पंथ की, दादू पंथ बोल दो आप इसे, दादू पंथ बोल दो, दादू संप्रदाय बोल दो, दादू संप्रदाय बोल दो, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नारायणा गांव, नारायणा में ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, जहां पर दोस्तों दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। और दोस्तों आपको मालूम है कि जयपुर के आसपास है, जयपुर के आसपास बोली जाने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ढूंढाड़ी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा, जयपुर में। तो दोस्तों ये जयपुर के थे, इसलिए दोस्तों इसने ढूंढाड़ी भाषा में दोस्तों अपनी दोस्तों जो रचनाएं थी दोस्तों वो किस में कौन सी भाषा में लिखी है? तो ढूंढाड़ी भाषा में दोस्तों लिखी है दादू संप्रदाय ने, ठीक है। देखिए दोस्तों संत दादू दयाल को अगर मैं बात करूं, संत दादू दयाल की, तो दोस्तों इसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नोट करना दोस्तों, बड़ा गजब का कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। राजस्थान का कबीर दोस्तों किसे कहते हैं? तो संत दादू दयाल जी को कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और दादू दयाल जी की राजस्थान में टोटल 6 शाखाएं हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। दादू दयाल जी की मतलब दादू संप्रदाय की राजस्थान में कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो होगी नागा शाखा, एक हो गई खाकी, नागा, खाकी, खालसा, 3 शाखाएं तो दोस्तों ये सीधी सीधी हो गई। इसके अलावा देखिए विरक्त, उत्तरादे और दोस्तों निहंग। भाई ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों विरक्त, उत्तरादे, निहंग किस संप्रदाय से संबंधित शाखाएं हैं? तो दोस्तों दादू संप्रदाय से। वेरी इंपॉर्टेंट है। और दादू संप्रदाय के जो शिष्य होते हैं उनको दोस्तों 52 स्तंभ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्तंभ कहा जाता है? 52 स्तंभ के रूप में दोस्तों जाना जाता है दादू संप्रदाय के शिष्यों को, ठीक है ना। और दादू संप्रदाय के मुख्य शिष्य कौन कौन है? तो ये एग्जाम में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 6 शिष्य दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाते हैं दादू संप्रदाय की। कौन कौन से? एक तो दोस्तों माधोदास जी, एक दोस्तों गरीबदास जी, आपको याद करना है गरीबदास जी, एक दोस्तों बखना जी, एक दोस्तों हमारा रज्जब जी दोस्तों दादू संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों गरीबदास जी, एक सुंदरदास जी हो गया हमारा, सुंदरदास जी नागा शाखा के मुख्य प्रवर्तक हैं। ये जो नागा शाखा मैंने अभी आपको बताया ना, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक हो गया जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी दोस्तों। ये सभी शिष्य दोस्तों किससे संबंधित है? हमारे दादू संप्रदाय से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों पूरा एकदम कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत ही गजब के तरीके से दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने वाले हम। गढ़ बीटली के नाम से दोस्तों कौन से किले को जाना जाता है? तारागढ़ को, मेहरानगढ़ को, अचलगढ़ को या कुंभलगढ़ को? इसके पीछे का भाई इतना गजब का लॉजिक आपको बताऊंगा कि दोस्तों जिंदगी में कभी तारागढ़ से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारागढ़ के किले को गढ़ बीटली के दुर्ग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, तारागढ़ हमारा अजमेर में स्थित है। अजमेर वाले तारागढ़ की बात कर रहा हूं। इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो अजमेर की स्थापना करने वाले अजय राज ने दोस्तों,
अजय राज ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, इस बात का ध्यान रखना, अजय राज चौहान ने दोस्तों, ठीक है, पूरा नाम मैं आपको लिख देता हूं। अजय राज चौहान ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। और दोस्तों इसी तारागढ़ के किले में दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसी तारागढ़ के किले में दोस्तों क्या स्थित है, नाना साहब का जालरा, नाना साहब का झालरा दोस्तों राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो इसी तारागढ़ में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इसी तारागढ़ में दोस्तों मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है, मीरान साहब की दरगाह बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीरान साहब की दरगाह दोस्तों, ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तारागढ़ के किले में। इसी तारागढ़ में दोस्तों घोड़े की मजार स्थित है, घोड़े की मजार, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग दोस्तों जिसमें घोड़े की मजार स्थित है, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा देखें, इसका दोस्तों अगर आपको पूछे इसका उपनाम क्या है, तो दोस्तों इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और किसने कहा था, तो भारत का तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग ने दोस्तों इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों इस दुर्ग में टोटल कितने बुर्ज हैं, कुल 14 बुर्ज दोस्तों इस दुर्ग में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। ये दोस्तों जिसके 14 बुर्ज है ना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इनका नाम पूछा जाता है। अब नाम क्या क्या है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, गूंगट गूगड़ी दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, गूगड़ी इमली, और दोस्तों बांद्रा, गूंगट गूदड़ी इमली बांद्रा और पीपली, ये दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग के दोस्तों बुर्ज हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। गूंगट गूगड़ी इमली बांद्रा पीपली राजस्थान के किस दुर्ग के बुर्ज हैं, तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग के बुर्जों के नाम है, इस बात का ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग के बुर्जों के नाम है दोस्तों, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना दोस्तों, इससे बाहर जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों तारागढ़ से संबंधित, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी मैंने सब दोस्तों आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, अगर आप दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट में दोस्तों अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों, मैं दोस्तों आपके सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, हवा में बात नहीं करा, तो दोस्तों हमारी कोचिंग संस्था पूरे राजस्थान में दोस्तों पहली बार केवल और केवल दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में 99 रुपए में दोस्तों, कितने रुपए में, 99 रुपए में दोस्तों, जिसे राजस्थान का हर गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों परचेज कर सकता है। 31 टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट सीरीज भाई, 31 टेस्ट सीरीज, राजस्थान की ऐसी कोई कोचिंग संस्था नहीं होगी जो आपको दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों केवल और केवल 99 रुपए में दोस्तों प्रोवाइड करवा रहेगी, वो भी दोस्तों एकदम फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, दोस्तों है ना, यहां पर दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ में एक बात और, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है भाई, अनलिमिटेड दोस्तों क्या है, अटेम्प्ट है दोस्तों, आप एक टेस्ट सीरीज को कितनी बार भी दे सकते हो, बिल्कुल दोस्तों अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और दोस्तों एक टेस्ट सीरीज में ध्यान रखना कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं, एक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी दोस्तों फिलहाल हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों इसको ज्वाइन कर चुके हैं और दोस्तों आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों यहां से 150 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए के, यहां पे नोट करना, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को दोस्तों कवर किया गया। पार्ट ए के 105 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी के दोस्तों 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में पार्ट बी के 45 क्वेश्चन, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में पार्ट ए के 105 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसा दोस्तों आपका एग्जाम में पेपर लगेगा सेम दोस्तों आपको वही फीलिंग आएगी जब दोस्तों आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज करके दोस्तों ज्वाइन करोगे। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं इस टेस्ट सीरीज है दोस्तों 99% क्वेश्चन हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा, क्रॉस वेरीफाइड कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार की गई टेस्ट सीरीज है जो दोस्तों आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगी। एक गारंटी है दोस्तों हमारी 100% दोस्तों
100% दोस्तों यहाँ से हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 99% तो दोस्तों मैं आपको गिना दूंगा, आपको हूबहू दोस्तों जब आपकी एग्जाम लगेगी आपको मैं दोस्तों 99% क्वेश्चन दोस्तों हूबहू गिना दूंगा। एक गारंटी है दोस्तों, बिल्कुल एक यूनिक कंटेंट दोस्तों। आप बोल रहे हो कि सर क्या 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, हमारी टीम दोस्तों आपके लिए 18 घंटे मेहनत करती है। इस 18 घंटे की मेहनत के दम पर दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं पहली बार में दोस्तों आपका पशु परिचय में सिलेक्शन होगा। एक गारंटी है दोस्तों, एक यूनिक कंटेंट दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इतना गजब का सॉल्यूशन दोस्तों, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन, इतना शानदार सॉल्यूशन दोस्तों, आपका मन दोस्तों गदगद हो जाएगा। आपका एक भी डाउट दोस्तों नहीं रहेगा, एकदम पूरा कंसेप्ट दोस्तों आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना बेहतरीन कंटेंट है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और दोस्तों Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है। Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों जो आप ये YouTube चैनल पर जिस YouTube चैनल पर दोस्तों आप ये क्लास देख रहे हो, सेम वही नाम दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर डालना है। ठीक है, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करना है और इस ऐप का लिंक है वो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल कर लेना, 9660039503। इन नंबरों पे दोस्तों आप कॉल करके इस टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी दोस्तों आपका XYZ एनी डाउट दोस्तों, जो भी आपका डाउट है वो दोस्तों आप क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों इन नंबरों के माध्यम से दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट लिंक भी दोस्तों ऐप का सेंड कर देंगे, वहां से दोस्तों आप अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कैसे परचेज करना है आप दोस्तों एक बार इन नंबरों पे कॉल कर लेना, हम दोस्तों आपको पूरी डिटेल एकदम समझा देंगे। ठीक है, और भी कुछ कोई डाउट रह गया तो दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल करके जान सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। राजस्थान दोस्तों पहली बार हम दोस्तों केवल और केवल एक नाम मात्र की दोस्तों फीस में हम दोस्तों आपको एक पशु परिचय के लिए 31 टेस्ट सीरीज का मतलब दोस्तों मालूम है क्या हो गया, 4500 क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन लेंगे, 4500 क्वेश्चन दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इतना बेहतरीन गजब का कंटेंट दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, देखिए कितना गजब का प्रश्न है। यहां पर देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के बराबर है? कितना गजब का प्रश्न है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो दोस्तों किन यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के बराबर है? मतलब दोस्तों नीचे 4 देश दिए गए हैं, इनमें से कौन से देशों का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या दोस्तों पोलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे का क्षेत्रफल और पोलैंड का क्षेत्रफल लगभग दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए और डी। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से देश है दोस्तों जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? दोस्तों मैं लगभग की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक तो हो गया नॉर्वे, एक हो गया पोलैंड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक हो गया हमारा जिम्बाब्वे हो गया। इसके अलावा दोस्तों वियतनाम हो गया, वियतनाम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक हो जाएगा हमारा इटली, एक हो जाएगा मलेशिया। आप तो दोस्तों इतना ही याद कर लेना, इन देशों का दोस्तों नाम याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों आपका काम ही होना चाहिए, आपको सिर्फ ये दोस्तों इतने ही देशों का नाम याद रखना है, जिम्बाब्वे, वियतनाम, इटली, मलेशिया, नॉर्वे, पोलैंड। इन देशों का दोस्तों क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग दोस्तों बराबर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक गजब की बात और बता देता हूं, इजराइल का जो क्षेत्रफल है, इजराइल से दोस्तों राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। तो दोस्तों इजराइल का क्षेत्रफल राजस्थान से 17 गुना दोस्तों क्या है, छोटा है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना दोस्तों राजस्थान बड़ा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 5 गुना है दोस्तों, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ये भी दोस्तों थोड़ा सा फैक्ट आपको मालूम होना ही चाहिए। तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, और दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितना परसेंट है? 10.41%। इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का दोस्तों हमको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है जी। यहां पर देखिए दोस्तों, उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की चोटी कौन सी है और दक्षिणी अरावली की चोटी कौन सी है। उत्तरी अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी होती है रघुनाथगढ़, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों देखिए, उत्तरी अरावली में दोस्तों आ जाएगा आपका दोस्तों बानगढ़ आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया उत्तरी अरावली में बानगढ़, ये दोस्तों अलवर में पड़ती है हमारी। ठीक है। मध्य अरावली की दोस्तों चोटी होगी हमारी तारागढ़, जो अजमेर में पड़ती है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तारागढ़, 873 मीटर दोस्तों। ठीक है, ये तारागढ़ की ऊंचाई है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। दक्षिणी अरावली की दोस्तों, दक्षिणी अरावली में आ जाती है हमारी ऋषिकेश। ये ऋषिकेश चोटी दोस्तों कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों उत्तरी अरावली की, यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार। दोस्तों बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, यहां पर दोस्तों नोट करते जाएगा आप तो। और दक्षिणी अरावली, ठीक है, ये 3 अरावली है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अब राजस्थान में उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयपुर से लेकर खेतड़ी तक है दोस्तों, यहां पे नोट करना, जयपुर से लेकर खेतड़ी तक राजस्थान में उत्तरी अरावली का विस्तार है। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, सीकर जिले में स्थित है। ठीक है ना। तो जयपुर से लेकर हमारी खेतड़ी तक उत्तरी अरावली का विस्तार है। मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो दोस्तों अजमेर से लेकर राजसमंद तक दोस्तों मध्य अरावली का विस्तार। और दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़, 873 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, अजमेर में स्थित है। ठीक है। दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो दोस्तों यहां पे नोट करना, राजसमंद से लेकर दोस्तों माउंट आबू सिरोही तक है। माउंट आबू सिरोही तक दोस्तों दक्षिणी अरावली का विस्तार। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर है। गुरु शिखर दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी है और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी दोस्तों 1722 मीटर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो भाई जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां आती है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, हमारी आ जाएगी रघुनाथगढ़ आ गई दोस्तों, खो, हर्षनाथ, बाबाई, बरवाड़ा, बेराट, उदयनाथ और दोस्तों बानगढ़ की चोटियां सभी उत्तरी अरावली में आती है। मध्य अरावली में दोस्तों कौन कौन सी चोटी आती है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मध्य अरावली की चोटी एक तो नाग पहाड़ हो गई हमारी, नाग पहाड़, ये मध्य अरावली में आता है। एक टोडगढ़ भी दोस्तों मध्य अरावली में ही आती हैं दोस्तों। ये सभी चोटियां, तारागढ़ भी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दक्षिणी अरावली की कौन कौन सी चोटी है, तो गुरु शिखर, शेर, जरगा, हमारी अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये सभी दोस्तों हमारी दक्षिणी अरावली में आती है भाई। ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। मतलब दोस्तों अंता प्रवाह सागर वाली नदी कौन सी नहीं है, रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, मित्री। तो मित्री नहीं है भाई, उत्तर नंबर 204 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र या दोस्तों आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित वाली नदियां दोस्तों कौन कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, रूपनगढ़ भी है, खंडेला भी है, मेंढा भी है। इनके अलावा दोस्तों गग्गर है, गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गग्गर नदी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, सोता नदी हो गई हमारी, सोता नदी, साबी नदी, जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता बसी है, साबी नदी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी नदियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, साबी नदी, लिक नदी हो गई हमारी, लिक नदी हो गई, कांतली नदी हो गई, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता बसी है, कांतली नदी और कांकनी नदी। ये सभी नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, गग्गर, सोता, साबी, लिक, कांतली और कांकनी। दोस्तों नोट कर लेना, इतना गजब का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों 5 से 7 नदियां, ये भी दोस्तों आप याद कर लेना। बाकी की सभी नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों कौन कौन सी, यहां पर नोट कर लेना। 3 नदियों का नाम तो दोस्तों सीधा सीधा है, सोमाई, जाखम। और इन 3 नदियों की त्रिवेणी संगम दोस्तों कहां पर बनता है, तो डूंगरपुर का जो बेणेश्वर गांव है ना, वहां पर दोस्तों इनका त्रिवेणी संगम होता है, सोमाई जाखम, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी, इसके अलावा लूणी नदी, जवाई नदी हो गई हमारी, लूणी नदी, जवाई नदी। और लूणी नदी की सहायक नदियां भी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा वाकल नदी
और साबरमती नदी, ये सभी नदियां दोस्तों अरब सागर में गिरती है। और इनके अलावा जो भी नदी बची वो सभी की सभी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों। चंबल, बनास, ये सभी नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों एकदम आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां स्थित है? पुष्कर में, सिवाड़ में, कोलायत में, आमेर में। तो दोस्तों सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग। और दोस्तों इसको कहते हैं गुस्मेश्वर महादेव। गुस्मेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो दोस्तों सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था जहां स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या दोस्तों गंगानगर में? केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था की दोस्तों बात हो रही है, ठीक से पढ़ना आप हिंदी में दोस्तों, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इससे संबंधित 2 और संस्था ऐसी है जो नाम मिलता जुलता है। ठीक है, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था मतलब हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है। और ये दोस्तों हमारी बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर में कहां पर है? तो बिछवाल है, बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पे नोट करना, केंद्रीय सूक्ष्म, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र दोस्तों, अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? इसको काजरी बोलते हैं दोस्तों। केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान केंद्र काजरी, ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी काजरी की। केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान केंद्र पूछे तो जोधपुर काजरी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले सूक्ष्म वन अनुसंधान केंद्र, सूक्ष्म वन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो इसकी स्थापना दोस्तों, इसको बोलते हैं आफरी। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी। और ये भी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। एक काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अगर आपको पूछ ले, राजस्थान में मसाला अनुसंधान केंद्र दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो दोस्तों तजीबी अजमेर में स्थित है। इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये भी आपको थोड़ा सा मालूम रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान दोस्तों अगर आपको केंद्र पूछ ले तो सेवर भरतपुर में स्थित है दोस्तों। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है दोस्तों। राज्य में दोस्तों बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र दोस्तों देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो जोधपुर मानता है। ठीक है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है? जोधपुर मानता है। लेकिन दोस्तों ये बाड़मेर में भी काफी जगह दोस्तों बाड़मेर भी लिखा हुआ है। तो आपको दोस्तों जैसा आंसर मिले वैसा आपको आंसर करना है। अगर ऑप्शन में बाड़मेर नहीं हो, जोधपुर हो, तो आपको जोधपुर करना है। ठीक है, जोधपुर नहीं हो तो बाड़मेर हो तो बाड़मेर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, बड़ा गजब का प्रश्न, इनको दोस्तों सुमिलित करना है। एक तरफ दोस्तों हमारे पशुओं की नस्ल दे रखी है। ठीक है, ऊंट की नस्ल दोस्तों कौन सी है इनमें? ऊंट की नस्ल दोस्तों बीकानेरी होगी। और बीकानेरी ऊंट होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, विश्व के सबसे सुंदर ऊंट होते हैं। विश्व के सबसे सुंदर ऊंट होते हैं दोस्तों बीकानेरी ऊंट। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों हमारे जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, भेड़ की कौन सी नस्ल है? भेड़ की मगरा नस्ल है। बकरी की दोस्तों हमारी जखराना नस्ल है। और गाय की राठी नस्ल है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। बकरी की और कौन कौन सी नस्ल है? जखराना हो गई, लोही हो गई, लोही भी बकरी की नस्ल है, बरबरी भी बकरी की नस्ल है। देखिए राज्य में हमारे पशु परिचय का जो पार्ट बी है, वो पार्ट बी है, उसका एक टॉपिक है राज्य में प्रमुख देसी नस्लें, है ना। राज्य में प्रमुख पशुओं की देसी नस्लें वो दोस्तों कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों। Q50 जीके क्लासेज के ऐप पर दोस्तों, Q50 जीके क्लासेज के ऐप पर दोस्तों ये टॉपिक एकदम कंप्लीट हम आपको इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सभी दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं एक बेहतरीन यूनिक डिटेल के साथ दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हम केवल और केवल 99 रुपए में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। 31
टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको सुनने में यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हम 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी दोस्तों एकदम 150 क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक टेस्ट सीरीज में रहने वाले हैं। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को दोस्तों कवर किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको Q50 जीके क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको ऐप का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो मैं दे दूंगा, फिर भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये 9 है, ठीक है। 9660 03 9503 पर दोस्तों आप कॉल कर लेना, बिल्कुल आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। तो जयपुर में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थापित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों पूछ ले तो 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के निम्नांकित जिलों में दोस्तों उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब दोस्तों सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है जैसलमेर, अलवर, जालोर या बाड़मेर। तो बाड़मेर है उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर इनका क्रम पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आ जाएगा हमारा जैसलमेर। एक क्रम है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसलमेर के बाद में दोस्तों हमारा जोधपुर आ जाएगा और जोधपुर के बाद में हमारा बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। अगर आपको दोस्तों न्यूनतम, यहां पे नोट करना, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले अगर आपको पूछ ले 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तब दोस्तों आपको करना है गंगानगर, गंगानगर आ जाएगा, फिर आपका झुंझुनू आ जाएगा, ठीक है। और झुंझुनू के बाद पाली आ जाएगा और पाली के बाद आ जाएगा हमारा बूंदी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अगर आपको पूछ ले 2001 से लेकर 2011 के बीच, 11 के मध्य दोस्तों राजस्थान का कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। राजस्थान की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों वृद्धि दर कितनी थी, तो दोस्तों आपको करना है 21.3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना दोस्तों। 21.3% सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हम तो हमारे स्टूडेंट को बिल्कुल दोस्तों 100% देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपका काम है पढ़ना, ठीक है। हमारा काम है दोस्तों आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, आपका काम है दोस्तों पढ़ना। और वैसे भी हम दोस्तों देखिए आपके लिए 99 रुपए में यार 31 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करें। 99 रुपए दोस्तों होते ही क्या है दोस्तों, एक छोटा सा बट्टा यार एक दिन में खर्च कर देता है 99 रुपए। अगर आप दोस्तों अपनी जिंदगी बनाने के लिए दोस्तों 99 रुपए दोस्तों पे करने में संकोच कर रहे हो, तो आप एक गोल्डन चांस को दोस्तों मिस करियो, मैं गारंटी बता रहा हूं। बहुत बेटर कंटेंट दोस्तों मिलेगा। जो कंटेंट आप यहां पर देख रहे हो इससे 4 गुना बेटर कंटेंट दोस्तों आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। एक गारंटी है दोस्तों हमारी, यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है जी। उष्ण कटिबंधीय कंटिलिवन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन या दोस्तों शुष्क सागवान वन। 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में दोस्तों राजस्थान के शुष्क सागवान वन दोस्तों पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में, मुख्यतः ये दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, दक्षिणी राजस्थान में कहां पर, तो दोस्तों बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में दोस्तों सर्वाधिक पाए जाते हैं। और प्रतापगढ़ में दोस्तों एक अभ्यारण्य है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र दोस्तों कहां पर है, राजस्थान में एक ही क्षेत्र है, माउंट आबू, ठीक है। और माउंट आबू में दोस्तों मतलब 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माउंट आबू में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन दोस्तों, एवरग्रीन वन दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में दोस्तों। ये 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, ठीक है जी। सीमेंट उद्योग दोस्तों मोडक, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग है हमारा, ये दोस्तों मोडक में स्थित है। और मोडक में दोस्तों कौन सी सीमेंट है, ये मोडक दोस्तों कहां पर पड़ता है, कोटा में, ठीक है। और कौन सा सीमेंट उद्योग है, तो दोस्तों मंगलम सीमेंट उद्योग है,
मंगलम सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? मोडक कोटा में दोस्तों ये स्थित हमारा कारखाना। मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो मोडक कोटा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों उर्वरक का कारखाना दोस्तों गडेपान, ये भी दोस्तों कोटा में स्थित है ना। और कौन सा कारखाना है? चंबल फर्टिलाइजर्स एवं जो केमिकल लिमिटेड, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित हमारा? गडेपान कोटा में। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड। इसके अलावा ग्लास, ये ग्लास दोस्तों लीलवाणी, ये हो गया हमारा गड़बड़ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दिया है, ग्लास वाला नहीं है भाई। ठीक है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ग्लास की फैक्ट्री दोस्तों राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित है? 2 जगह स्थित है। एक तो कोटा में देखिए दोस्तों सेमकोर ग्लास लिमिटेड जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? ये कोटा में स्थित है। सेमकोर ग्लास लिमिटेड कोटा में। एक दोस्तों फिरसीजन ग्लास लिमिटेड फैक्ट्री दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे धौलपुर में स्थित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो ग्लास की फैक्ट्री तो धौलपुर में स्थित है, कोटा में स्थित है। ठीक है, लीलवाड़ी दोस्तों मैग्नीज की खान है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सी खान है? मैग्नीज की खान है। और मैग्नीज की खान दोस्तों एक और प्रसिद्ध फेमस है काला खूंटा, ये भी मैग्नीज की खान है। दोनों खान दोस्तों कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में पड़ती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कहां पर पड़ती है भाई? बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। मोडक और गडेपान ये दोनों दोस्तों हमारे कोटा जिले में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। और खेतड़ी दोस्तों तांबे के लिए फेमस है। आई होप दोस्तों आपके एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये आपके दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मोडक हो गया हमारा, उर्वरक हो गया, लीलवाणी दोस्तों मैग्नीज की खान है। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए दोस्तों। इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। फिर से बता रहा हूं, अगर टेस्ट सीरीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों इन नंबरों पे आप कॉल कर लेना। ठीक है, आपका एकदम पूरा डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम दोस्तों व्हाट्सअप के माध्यम से आपको डायरेक्ट ऐप का लिंक सेंड कर देंगे। वैसे दोस्तों Q50 जीके क्लासेज आप दोस्तों आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर दोस्तों डाउनलोड करना है Q50 जीके क्लासेज का ऐप दोस्तों। वहां पर दोस्तों आपको 99 रुपए में सबसे ऊपर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, बाय नाउ का दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा। वहां से दोस्तों आप क्लिक करके अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी प्रॉब्लम आए XYZ इन नंबरों पे कॉल कर लेना। राजस्थान में पहली बार दोस्तों हम नवाचार कर रहे हैं दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, पशु प्रीचर में दोस्तों। इतना गजब का कंटेंट पूरे राजस्थान में कोई भी कोचिंग संस्था नहीं दे रही, हम दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यकीन नहीं हो तो दोस्तों जाकर देख लेना। आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।